सेवा जौहर आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा धुर्वे। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है। मैं इस दिन आपके समक्ष कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज विश्व ही नहीं हमारे भारत देश में लगातार जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, आए दिन देखने को मिलता है कि आत्महत्या के कारण इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारा जो जीवन है ये बहुत ही अनमोल है और इसे समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का क्या महत्व है, क्या क्या मूल्य है, इसे समझने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस जीवन में आए हैं तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आपके पास आएगी। जैसे कि अपन बात करते हैं सुख के बाद दुख आता है, रात के बाद दिन आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पर हमें निराश नहीं होना है और हरदम हमें एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। आज हम देख रहे हैं कि देखिए, जो युवा पीढ़ी है, युवा ज़्यादातर कर रहे हैं। वैसे सुसाइडल टेंडेंसी तो सभी के अंदर होती है, सभी उम्र के लोगों में होती है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपने जीवन लीला को ख़त्म कर रही है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आज हम बात करते हैं हमारा जीवन को ख़त्म करने से, ये परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं है, ये स्थायी रूप से समाधान नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हमें यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम इसको कैसे हल करें। अगर हमसे नहीं होता है तो हम कैसे दूसरे लोगों से, हमारे जो मित्र लोग हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, शिक्षक हो सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे मार्गदर्शन लेकर उस समस्या को हल कर सकें। आज ज़रूरत है हमारी जो समस्याएं हैं लोगों के सामने रखें। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है और हम सबको मिलकर इसे कैसे रोकना है ये सबको सोचना चाहिए। क्योंकि आज अपन देखिए हम ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं लगातार। लेकिन देखिए, आपको सोचना चाहिए कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, समाज है, प्रदेश है और देश है। आपकी जीवन लीला ख़त्म करने से वो समस्या हल नहीं होगी। आपको सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आज अपन बात करते हैं सुसाइडल टेंडेंसी कौन कौन से कारण से बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं कुछ पॉइंट बोलूँगा। आज अपन बात करते हैं मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, या मानसिक रूप से किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, या सामाजिक समस्याएं हैं, या आर्थिक समस्याएं हैं, या शैक्षिक समस्याएं हैं, या राजनीतिक समस्याएं हैं। इन क्षेत्रों में यदि हमको सफलता नहीं मिल पाती है तो हम अवसाद, हमारे अंदर एक अवसाद होता है, अवसाद डेवलप होता है, जिसको अपन इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती जो हम किसी को नहीं बताते हैं और हम चाहते हैं कि इन समस्याओं से दूर हो। देखिए, जो युवा पीढ़ी है ये चाहती है कि हम अगर सुसाइड कर ले तो वो समस्या का हल हो जाएगा। एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि युवा पीढ़ी उस समस्या से ही भाग रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी परेशानी है जो हमको अंदरूनी रूप से परेशान कर रही है। हम एक परेशानी
को को ख़त्म करने के लिए हमारी पूरी जीवन लीला को ख़त्म कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर सोचेंगे नहीं उसके बारे में, उसका समाधान कैसे होगा, तब तक हम ऐसे चीज़ों में लिप्त रहेंगे। तो हमें आज आवश्यकता है, हमें अच्छी सोच के साथ, अच्छे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और बहुत सारी जो ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हम अपनी बातों को पूर्ण रूप से उनको शेयर करते हैं। तो ऐसी बातों को शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि जो आपका मित्र है उसका समाधान कर सके। क्योंकि हम जब तक हमारे जिस प्रकार हम सुखों को बांटते हैं, हमारे जो सुख होते हैं, खुशी के पल को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, बांटते हैं, जैसे हमारा जन्मदिन होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हम एक दूसरे को बांटते हैं, उसी प्रकार यदि हम हमारी जो समस्याएं हैं अगर इनको बांटते हैं तो इतने सारे जो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे जो सहयोगी लोग हैं, ये लोग मिलकर सब हल कर सकते हैं। परंतु हमें इन चीज़ों को किसी के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसे कहानियाँ मैंने भी सुना हूँ, क्या है क्या नहीं है, ऐसा ये सब कल्पनाएं हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य के रूप में जीवन मिलता है। तो हमें अच्छा किरदार निभाना है, ऐसी घटनाओं से बचना है, और हम एक खुद से प्रॉमिस करना है कि यार अगर हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमको एक अच्छा किरदार निभाना है और अच्छा कार्य करके जाना है। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में ऐसे किरदार निभाइए कि तालियां, मतलब बोलते हैं ना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। तो प्रत्येक युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी जो कमी है, मैं देखता हूँ आसपास जो हमारा भारत देश का जो समाज है, मैं देखता हूँ कि देखिए आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं अब मुद्दे की बात करता हूँ, जैसे अभी वर्तमान जो समस्या है हमारे लिए जो रोज़गार है, कई लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और हमारे भारतीय समाज की एक मानसिकता बन चुकी है कि अगर एक लड़की की बात करें तो कोई लड़का अगर सरकारी नौकरी किसी कारणवश से उसको नहीं मिला है और अच्छा वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय समाज में एक मानसिकता बनी हुई है कि उनकी लड़की के लिए एक सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। तो ये बड़ी विडंबना है। अब वो लड़का सोचता है कि यार मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं नौकरी वालों से भी ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, फिर भी जो भारतीय समाज की जो भ्रांतियाँ हैं कि मतलब एक लड़की को सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे, तो ये बातें उस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ अंदरूनी परिवर्तन लाती हैं, जिसके कारण हो सकता है कि कुछ परिवर्तन होता है और वो ऐसे कदम उठा सकता है। सही, रोजगार है मेन मुद्दा। मैं ये बात एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। रोजगार हमारे भारत देश के युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या है, परंतु ऐसा नहीं कि हमें अगर सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिले तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। आप छोटे छोटे स्तर से स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए दो टाइम की जो रोटी है वो तो जानवर भी कहीं से भी कमा लेता है, हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं। 2 टाइम नहीं, पूरी ज़िंदगी भर के जो सुबह शाम का जो खाना है बेहतरीन तरीके से मतलब खा सकते हैं। तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। आज हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं, भारतीय समाज के जो लोग हैं, ये बढ़िया, जिनको ऐसा लगता है कि हमको रोज़गार के क्षेत्र में जाना है, स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना है, मतलब ऐसा
लगता है तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को कोई कारणवश अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत देश विविधताओं का देश है। मतलब हम एक फील्ड में ही अपना टाइम वेस्ट ना करें, हमें दूसरे फील्ड में भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हम अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, जैसा कि आज मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, किन किन कारणों से जो आत्महत्याएं हो रही, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो अभी युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोज़गार। और दूसरी बात, रोज़गार से बड़ा जो है अभी देखा जा रहा है, हमारे भारत देश के जो युवा पीढ़ी है, प्रेम प्रसंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। प्रेम प्रसंग के कारण भी बहुत सारे युवा पीढ़ी, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे वो पितृशक्ति हो, ये आत्महत्या कर रही है। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको अपने माता पिता की ओर ध्यान देना चाहिए कि आपके माता पिता आपको किस किस परिस्थिति से बचपन से लेके बड़े होने तक इतने मेहनत करके कैसे कैसे उन्होंने खेती बाड़ी में काम किया, नौकरी करके आप लोगों को पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमारे जो जन्मदाता है, जो माता पिता है, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने देखिए पहले के ज़माने में, मतलब अगर बात करते हैं 3-4 साल पहले की बात करते हैं, तो 50-60 रुपये में मजदूरी किए होंगे और उसमें से भी पैसा बचाया और अपने बच्चों को स्कूल भेजे होंगे, स्कूल में पढ़ाए होंगे। आज सोचिए, आज हमारे माता पिता इतना करने के बाद भी हमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें माता पिता की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई भी कदम उठाएं तो सबसे पहले हमारे घर की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के लोगों को कितनी उम्मीद है हमसे और अपने समाज को कितनी उम्मीद है। तो ऐसी चीज़ों की ओर, ऐसी बातों की ओर अपने को देखने की आवश्यकता है। तो हम निश्चित तौर से जो ये छोटी छोटी जो बातें होती जिसके कारण जो आत्महत्याएं की घटनाएं ये लगातार बढ़ रही, इन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। सही। दूसरी बात, जो सामाजिक क्षेत्र होता है, कई सारे जो लोग होते हैं सामाजिक क्षेत्र में, कई सारे लोगों को ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं, जो भी है इन दोनों के बीच में जो भी समस्याएं या बातें आती हैं, जिनके कारण सामाजिक तक के क्षेत्र में या सामाजिक सोशल फोबिया जिसको अपन बोल सकते हैं, सामाजिक डर, हम कुछ ऐसा कार्य कर ही जाते हैं जो किसी को बता नहीं सकते हैं, या और भी बहुत बातें होती है, इनको हम किसी के सामने रख नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है यार कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं और ये उस समाज की रीति नीति संस्कृति परंपरा में नहीं है और हम दूसरे इसमें जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ भी उनके अंदर, मतलब क्या बोलना चाहिए, कि डर पैदा कर रहे हैं और ये डर के मारे बहुत सारे गलत कदम उठा रहे हैं। तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहली बात ऐसे कदम ही ना उठाएं। सबसे पहली बात तो ऐसे कदम ही ना उठाएं कि आप समाज के सामने झुकने लायक हो। हमेशा समाज में अगर चलना है, रहना है, तो समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं, उनके हिसाब से चलना सीखिए। हमें हर जगह सम्मान मिलेगा, परंतु हमें ये सब चीज़ें देख के कार्य करना है। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, ऐसा लगता है कि उस प्रोटोकॉल में नहीं है, तो हमें उसे क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे अंदर ही देखिए, हमारे अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अगर उन चीज़ों को करते हैं तो ऐसी हीन भावनाएं आती हैं जिसके कारण हम गलत कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले ये सोचें कि हमारे जो समाज में जो बातें हैं, रीति नीति संस्कृति परंपराएं हैं, वो क्या क्या है, इन पे सोचने की आवश्यकता है। सही। तो कहना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, सामाजिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, बहुत सारे जो लोग, मैंने बात किया था, रोजगार और आर्थिक क्षेत्र लगभग कोरिलेट ही है। तो आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है कई सारे लोगों को लगता है, आर्थिक क्षेत्र मतलब होता है कई सारे लोग रोजगार करके पैसा कमा रहे हैं, कई लोग स्वरोजगार करके पैसा कमा रहे हैं, कई लोग अपन बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में जाके पैसा कमा रहे हैं, कई सारे लोग खेल में जाके पैसा कमा रहे हैं। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारा मेरा दोस्त या मेरा मित्र आज इतना पैसा कमा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ा है और वो फलानी कंपनी में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर करोड़ों रुपया भी कमाता है या अरबों रुपया भी कमाता है या 1000 रुपये भी कमाता है, लेकिन खाएगा तो सुबह शाम रोटी चावल दाल ही था, सब्जी रोटी, और क्या खाएगा, कोई सोने की रोटी तो खाएगा नहीं।
तो हमें आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। आत्मसंतुष्टि का मतलब होता है कि खुद संतुष्ट होना चाहिए कि हम कितना कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको मुनाफा भी उतना ही मिल रहा है। संतुष्ट होना चाहिए। आज हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए संतुष्टि इम्पोर्टेंट है कि हम 2 टाइम का खाना अच्छा खा पा रहे हैं कि नहीं, ये सोचने की आवश्यकता है। तो युवा पीढ़ी के अंदर अगर ऐसा कंपटीशन चल रहा हुआ तो प्रतियोगिता का मतलब होता है, प्रतियोगिता में दोनों लोगों को नुकसान होता है। जैसे आप लोगों ने कभी जीव विज्ञान पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो प्रतियोगिता में दोनों को नुकसान होता है। मतलब अपन बात करते हैं प्रतियोगिता को एक प्रकार मान सकते हैं, एक चुनाव मान सकते हैं। चुनाव में बहुत सारी पार्टी हो सकती हैं, 2 पार्टी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, या बहुत सारी पार्टी हो सकती हैं। तो सभी पार्टियों को नुकसान है। वो कैसे? सभी पार्टी वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे का वो करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, नुकसान करते हैं, जबकि आवश्यकता ही नहीं है। हमें अगर सब मिलकर अगर निर्णय ले तो वैसे भी एक हम अपने एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत देश हमेशा कंपटीशन करता है। भारत देश को कंपटीशन करना चाहिए दूसरे देशों से, लेकिन यहाँ देश देश के लोग कंपटीशन कर रहे हैं और यहीं पे इतने सारे जो लोग हैं जाति धर्म में डिवाइड है और आपस में दुश्मनी मोल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैं बता रहा हूँ, जो आर्थिक फंड है मैं बता रहा हूँ कि जो आर्थिक रूप भी है, हमारा आर्थिक स्थिति, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हाई है, लो है, मिडिल है, ये भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जो युवा पीढ़ी मैंने देखता हूँ कि व्यक्ति जब अकेला रहता है तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ सोचता है यार कि आज मैं कम पैसा कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, या कोई ज़्यादा कमा रहा है। तो इनको देख के भी हमारे अंदर क्या होता है, डिप्रेशन आता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपन अंदर अकेले रहते तो कुछ ना कुछ ऐसे करने की इच्छा होती है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। तो इन्हें अब अवॉइड करने की आवश्यकता है। और जो माता पिता है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा बोझ ना डालें, उनकी जो कार्य क्षमता है उसी के अनुसार उनको कार्य करने दीजिए और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र में जाने दीजिए। हमें अब जैसे कैरियर की बात होती है तो क्षेत्र का चुनाव, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो माता पिता रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका बालक इस क्षेत्र में जाए और बालक चाहता है कि मैं उस क्षेत्र में जाऊं, लेकिन वो माता पिता के दबाव में आकर मतलब वो अपना मन पसंदीदा जो क्षेत्र है उसको छोड़कर माता पिता के मन पसंदीदा क्षेत्र में जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा पालकों को कि अपने बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में जाने दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को मेहनत करना है, आपको नहीं करना है। क्योंकि यदि आप जबरन उससे कुछ भी करवाओगे तो वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि पास तो हो जाएगा लेकिन जिस प्रकार उसको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों पर ज़्यादा भार ना थोपे, उनको अपने अनुसार उनको मन पसंदीदा क्षेत्र में जाने दे तो खुश रहेगा। क्योंकि अगर खुद अपनी दिशा या अपने लक्ष्य का चयन करेगा तो निश्चित तौर से वो खुद रहेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ऐसे भी बहुत बार होते हैं कि माता पिता के दबाव के कारण बच्चे लोग गलत कदम उठा लेते हैं और ऐसी घटनाएं करते हैं। सही। और अपन बात करते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मैंने बताया था, सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, बहुत सारे हैं। कई बार ऐसे होता है टेंडेंसी कई सारे लोगों में। मतलब हमारा जो कहने का मतलब ये है कि इस दिवस में हमें ऐसा प्रण करना है कि जो आत्महत्याएं जो युवा पीढ़ी में तीव्र गति से बढ़ रही है, प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इनको कैसे हम रोकें, किस प्रकार उनको समझाइश दे ताकि वो इस प्रकार के गलत कदम ना उठाएं। तो ऐसा तो मेरा मानना है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे, अच्छा क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हर चीज़ सुख दुख बांटेंगे, एक दूसरे से क्या समस्याएं हैं, दिन भर के जो क्रियाकलाप हैं उनको शाम को बढ़िया अपन बैठ के चर्चा कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे घर में तो बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि हमने क्या वर्क किया है। तो सब लोग बताएं क्या समस्या हुई, उसको किस प्रकार हल करना है। ये सभी लोग अगर
बात करेंगे, अपन बेबाक रूप से चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर से जो हमारी जो अंदरूनी समस्याएं भी है ये भी हल होगी और हम ऐसे बहुत सारी घटनाओं को मतलब होने से रोक सकते हैं। सही। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूक होने की। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें हमेशा बेहतरीन बेहतरीन कार्य करते रहना है, बहुत अच्छा कार्य करते रहना है, खुश रहना है। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो अगर आप अच्छा काम किए हो तो आपके जाने के बाद लोग उस कार्य की तारीफ करेंगे। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो नारी शक्ति हो चाहे मातृशक्ति हो, अगर छोटे मोटे मतलब बोलता है ना कि 19-20 का अगर फ़र्क देखे तो हर जगह होता है, सुख दुख हर जगह होता है, दिन रात हर जगह होता है। तो सफलता असफलताएं सबको मिलती है। सही। तो हमें इन सभी को बैलेंस करते हुए चलना है। अगर हमने इन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलेंगे तो हम निश्चित तौर से आने वाले समय में हम ऐसी घटनाओं को रोकेंगे। तो सवाल ये है कि बहुत सारे जो शिक्षक साथी लोग भी हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्कूल में ऐसा लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो आप अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें, मतलब ऐसी घटनाओं से दूर होने के लिए हमेशा एनर्जेटिक करें, ताकि वो बहुत ही बढ़िया मतलब मेहनत करें अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुश रहकर। क्योंकि फाइनली हमको खुश रहना है। ऐसी चीज़ों का देखो, ऐसी चीज़ों से बचना है तो लोगों को खुश रखो, मतलब खुश रहने के उपाय बताओ कि हम कैसे खुश रहें, कैसे लोगों को खुश रख सकें। तो ऐसे जानकारियाँ देते रहें तो बच्चे लोगों के अंदर ऑलवेज जो होता है मतलब एक एनर्जी रहती, सकारात्मक एनर्जी रहती। और हमेशा बच्चों को सकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आने वाला जो समय होगा, हम हमारे देश के युवा पीढ़ी को ऐसी घटनाओं से रोक सकते हैं। और युवा पीढ़ी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा एक नए लक्ष्य का निर्धारण बिंदास तरीके से करें, खुश होकर करें और सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी से मेहनत करें। तो निश्चित तौर से जो आपका जो खूबसूरत लक्ष्य है वो आपको मिलेगा और आप एक सफल एवं कामयाब इंसान बनकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए एक मिसाल कायम करोगे। और बाकी जो देश की जो युवा पीढ़ी है वो आप मतलब आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहोगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज से सबको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे भारत देश में युवा पीढ़ी जो लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं इनको कैसे रोकें, इन पर सभी को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये सबको सोचने की आवश्यकता है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के जो युवा पीढ़ी है उनको शिक्षा, स्वरोजगार की ओर जाने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हम सभी लोग अगर एक दूसरे को अच्छी बातें, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ऐसी बातों को अगर बैलेंस करते हुए चलेंगे, सही, हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सकारात्मक रवैया अपनाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें। सही। ऐसा कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान है, उसकी क्या समस्याएं हैं, तो हम अगर उनको पूछेंगे और अगर हल करने में कामयाब हो पाएंगे तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। और हम हमारे जो भारतीय समाज के जो युवा पीढ़ी, जैसे अपन बात करते हैं नारी शक्ति या मातृशक्ति को, इस क्षेत्र, ये जो आत्महत्या का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में मतलब अपन गलत कदम उठाने से उनको रोक सकते हैं। और इस प्रकार हम भारत देश की जो धरोहर है युवा पीढ़ी, जिसमें नारी शक्ति एवं पितृशक्ति को मतलब बचा सकते हैं और हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी आज से प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी में है तो उनकी परेशानी को जानना, अगर जो बिल्कुल करीबी है पूछें, लोगों से बताएं। आप नहीं बता सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, सब अच्छी जानकारियाँ बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया हर कोई चलाता है, लेकिन इसका उपयोग सही होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज हमें सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छी जानकारियाँ देना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं ये पूरा ऑल वर्ल्ड में देखते हैं, इसको पूरे विश्व में देखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा
अच्छी अच्छी जानकारियाँ लोगों तक देना चाहिए, क्या समस्याएं इनको जानने की आवश्यकता है। सही। तो आज एक बार पुनः मैं आप सभी को, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है और मैंने मेरे मन की बात या मेरे पास जितने जो बातें थी, हम इस घटनाओं को कैसे रोकें, इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोकें, मैंने चिंतन मनन और कुछ उपाय साझा किया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसी जानकारियां लोगों को बताओगे, ताकि हम युवा पीढ़ी को संरक्षित कर सकें और हमारे भारत देश को बचा सकें। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।